हेलो स्टूडेंट्स। हम किसी भी नाउन को क्लासिफाई करने के लिए उससे पहले किसी दूसरे नाउन का यूज कर सकते हैं, जैसे माउंटेन प्लांट्स, मिनरल वाटर, ए शिप, डॉग। अब देखिए, प्लांट्स तो बहुत से होते हैं, ठीक है, प्लांट्स से बहुत से होते हैं, लेकिन हम कुछ खास प्लांट्स को जो है कुछ खास प्लांट्स की बात करना चाहते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में है, ठीक है, तो उनको हम क्लासिफाई करना चाहते हैं। तो हम एक और नाउन यूज कर सकते हैं यहाँ पे, दूसरा माउंटेन। तो इस तरह से माउंटेन प्लांट्स हमने लिख लिया। तो यहाँ पर ये जो नाउन है ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है और मेन जो वर्ड है हमारा इसमें प्लांट्स है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से हम किसी भी कोई भी अगर नाउन्स हैं उस नाउन्स को अगर क्लासिफाई करना चाहें, कुछ पर्टिकुलर्स के बारे में बताना चाहें, कुछ पर्टिकुलर नाउन्स के बारे में बताना चाहें कि भाई ये किस टाइप के हैं, तो ऐसे में हम जो है नाउन प्लस नाउन कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउन के बाद नाउन, जैसे यहाँ पे माउंटेन हमने नाउन लिखा, उसके बाद प्लांट्स यहाँ पे नाउन हो गया। तो यहाँ पे प्लांट्स तो बहुत से होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप के प्लांट्स हो गए जैसे माउंटेन प्लांट्स। इस प्रकार वाटर है, वाटर भी दुनिया में बहुत सारा वाटर पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा मिनरल वाटर, ठीक है, मतलब एक हमें खास पानी की बात कर रहे हैं जो मिनरल है, मिनरल वाटर। अब यहाँ पर ये नाउन हो गया, यहाँ पर ये नाउन हो गया। तो इस प्रकार नाउन प्लस नाउन कॉम्बिनेशन हो गया। यहाँ पे देखिए ए शिप डॉग, कुत्ते बहुत से होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक खास प्रकार के कुत्ते की बात कर रहे हैं जो भेड़ों की देखभाल करने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए ये शिप हमने इससे पहले एक और नाउन रख दिया, और ये जो नाउन है अब यहाँ पे ये एक जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है, एक डिटर्मिनर की तरह काम कर रहा है। तो इस प्रकार जब हम किसी नाउन के किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में बताना चाहें, मीन्स हम अगर नाउन को क्लासीफाई कर दें, तो हम नाउन्स को क्लासीफाई करने के लिए मतलब कोई पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में बताने के लिए हम जो है नाउन प्लस नाउन कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे में हमें प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद मान लीजिए हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बताना चाहते हो जो एक वेल नोन क्लास से बिलोंग करती है, ठीक है, जिसके बारे में सब जानते हैं और एक सबके लिए जानी मानी, मतलब इजीली उसको पहचान सकते हैं, सबके लिए जो है वेल नोन होती है। एक ऐसी क्लास से अगर कोई चीज़ बिलोंग करती है तो हम नाउन प्लस नाउन कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं, मतलब हमें प्रीपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। जैसे पोस्टमैन, ठीक है, उसी प्रकार मिल्कमैन। तो पोस्टमैन एक वेल नोन क्लास से बिलोंग करता है। ये जो भी पोस्टमैन होता है, आप सब जानते हैं पोस्टमैन कौन होता है, सब जानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वेल नोन क्लास है। इसी प्रकार से मिल्कमैन एक वेल नोन क्लास है, ठीक है। तो इसका हमें यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ए मैन ऑफ पोस्ट या ए मैन इन पोस्ट, ए मैन फ्रॉम पोस्ट, इस प्रकार लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा लिख सकते हैं पोस्टमैन, इस प्रकार द मिल्कमैन, ओके, क्योंकि वेल नोन क्लास, ये जो दोनों जो पर्सन होते हैं ये वेल नोन क्लास से बिलोंग करते हैं, इसके बारे में सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ए मैन फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे देखिए हम ऐसे नहीं लिख सकते हेल्थ डिपार्टमेंट मैन, ठीक है, क्योंकि वेल नोन क्लास है ही नहीं, ओके। तो ये एक वेल नोन क्लास ना होने की वजह से हमें यहाँ पे एक प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़ेगी, या और ऐसे लिखना पड़ेगा हमें इसको, इफ़ मैन फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट। तो इस प्रकार से अगर कोई चीज़ है जो वेल नोन क्लास से बिलोंग करती है, एक ऐसे वर्ग से, एक ऐसी क्लास से जिसे सब लोग जानते हैं, जो सबके लिए वेल नोन है, ठीक है, तो हमें उसके बारे में बताने के लिए हम सीधा लिख सकते हैं उसको, जैसे हमने ये पोस्टमैन, मिल्कमैन, ठीक है, वाशरमैन हो सकता है। वाशरमैन सब जानते हैं वेल नोन क्लास है, लेकिन ये एक वेल नोन क्लास नहीं हो सकती है, ए मैन फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है। हम ऐसे इसको ऐसे नहीं लिख पाएंगे द हेल्थ डिपार्टमेंट मैन। तो ऐसे कुछ और एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, देखिए ही वाज रीडिंग ए हिस्ट्री बुक। अब देखिए ये हिस्ट्री बुक वेल नोन क्लास है, सब जानते हैं। ये हिस्ट्री बुक क्या होती है, बच्चों के पढ़ने की बुक होती है जो स्कूल्स में होती है, हिस्ट्री बुक। लेकिन अगर आप लिखेंगे ए बुक अबाउट द मून, अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते मून बुक, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखेंगे द मून बुक, तो ये तो कोई वेल नोन क्लास नहीं होती, ठीक है, ये तो कोई वेल नोन क्लास नहीं होती। तो आप इसको ऐसे लिख नहीं पाएंगे, इसको जब आप लिखेंगे तो ऐसे लिख पाएंगे ए बुक अबाउट द मून। तो अगर आप कहते हैं ही वाज रीडिंग ए हिस्ट्री बुक, तो ये सही होगा, क्योंकि वेल नोन ये जो बुक है एक वेल नोन क्लास से संबंधित है, लेकिन ये कोई वेल नोन क्लास नहीं होती है, बुक मून, एक मून बुक, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ए बुक अबाउट द मून। नेक्स्ट देखिए ही वाज सीटिंग एट ए कॉर्नर टेबल वेल नोन क्लास है, ठीक है, सब रेस्टोरेंट्स वगैरह में, होटल्स वगैरह में ये एक कॉर्नर टेबल होती है, सबको पता है कॉर्नर टेबल कॉर्नर में होती है, और सब रेस्टोरेंट्स वगैरह में, और एक अच्छी मतलब जानी मानी जो जगह होती है ये, ठीक है, कॉर्नर टेबल। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कॉर्नर टेबल, लेकिन अगर आप ऐसे लिखिए कॉर्नर गर्ल, ठीक है, तो ये एक कोई क्लास नहीं है, लड़कियों की कोई ऐसी क्लास नहीं होती जिसे कॉर्नर गर्ल के नाम से जाना जाए।
तो अगर किसी कॉर्नर में बैठी हुई लड़की के बारे में अगर हमें बताना है तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा गर्ल इन द कॉर्नर। ठीक है, हमें प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये इस किसी ऐसी क्लास से बिलोंग नहीं करती हैं जो वेल नोन हो। इस प्रकार यहाँ देखिए व्हाट डज़ द रोड साइन से। रोड साइन सबको पता है रोड साइन क्या होती है क्योंकि वेल नोन क्लास है। ये साइन एक ऐसी क्लास से संबंधित है जो कि वेल नोन क्लास होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए सी वाज शोइंग एक साइन ऑफ टायर्डनेस। क्या ऐसी कोई क्लास होती है टायर्डनेस साइन? ठीक है, टायर्डनेस साइन क्या ऐसी कोई क्लास होती है? नहीं होती है। ठीक है, तो इसको अगर हमें लिखना पड़ेगा तो हमें प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी साइन ऑफ टायर्डनेस।